वाला है। आखिर कब तक ओबीसी का ईबीसी के लोग नहीं बोलेंगे, अपने चुप्पी नहीं तोड़ेंगे? क्या हाई कोर्ट का जजमेंट आया है इसलिए आप चुप्पी नहीं तोड़ोगे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है इसलिए चुप्पी नहीं तोड़ोगे? बोलो बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, अन्यथा बचने वाला कुछ नहीं है। सारे हक अधिकार को खत्म कर दिए जाएंगे। खैर, आप लोग देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज और आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए कि क्या गलत है क्या सही है। सुदामा आरक्षण हटना चाहिए, स्वर्ण जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए गए हैं वे हटना चाहिए। उसका कोई डाटा नहीं है, उसका कोई जो है कि सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, और वो आरक्षण 24 घंटा के अंदर लागू हो जाती है। और जो नगर निकाय का चुनाव में बिहार की सरकार 20% जो है कि आरक्षण लागू की, उसमें पेट में दर्द हो जाती है जातिवादियों की, मनुवादियों की। और उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं ना जी कि ये सब भाजपा वालों की चाल है। हो सकता है उन्हीं के खानदान के लोग बैठे हुए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है पिटीशन फाइल वही करवाती है, जजमेंट उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं वही दे देते हैं। और देखिए ये जो जज है वो बोलता है कि 2 दिन तक हमें नींद नहीं आई। ये कितना हरामी होगा पता नहीं होगा। अरे तुमको 2 दिन तक नींद नहीं आई? यहाँ कितने दिन तक लोग खाना नहीं खाते हैं, ऐसे ही उनको नींद नहीं आती है। इनके हक अधिकार कैसे बचे, उनको ऐसे ही नींद नहीं आती है। और तुम जजमेंट दे रहे हो छुट्टी के दिन में और बोलते हो कि हमें नींद 2 दिन तक नहीं आई। ये केवल गुमराह करने वाली बातें हैं, इमोशनल करने वाली बातें हैं कि वाकई में सही निर्णय दिया होगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसने गलत किया ही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। जय भीम, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। आज बात करेंगे बिहार के जो नगर निकाय का चुनाव होने वाले थे, जिसको पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है उन्हीं लोगों के जो हक मिलने वाला था, खास करके ओबीसी का और ईबीसी का। वही आखिर बार बार सुप्रीम कोर्ट से ही जो कमजोर वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके हक अधिकार को रोक क्यों लगाती है? क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टियां कह देती है कि नहीं, इसको आरक्षण देना ही नहीं चाहिए? तो तमाम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से इनके हक अधिकार को डाइल्यूट किए जा रहे हैं, कमजोर किए जा रहे हैं और रोक लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार आंकड़ा नहीं देती है कि जातिगत जनगणना जो कराई है वो आंकड़ा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। बहुत शर्मसार करने वाली ये जो हाई कोर्ट का निर्णय था, बेहद दुखदाई घटना उन्हीं लोगों के लिए जिनका हक अधिकार मिलने वाला था। वो ईबीसी ओबीसी के लोग सामने आए और तमाम जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जातिवादी, समझ में नहीं आता है, ये छुट्टी के दिन में ही अपना हक अधिकार, दूसरे को हक अधिकार को खत्म करने के लिए ये खोल देते हैं। आखिर कौन से लोग हैं पिटीशन दायर करने वाले, पीआईएल दायर करने वाले कौन से लोग हैं? तो ये तमाम चीजें हैं ना। वही ईवीएस है जो सुदामा आरक्षण जिसको कहा जा रहा है, जिसको सवर्ण जातियों को दिया गया आर्थिक आरक्षण, उस पे एकदम जो है कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी। उसके बाद भी राज्य सरकारें जो है कि आरक्षण दे रही है। उसका कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, उसका आरक्षण लागू हो जाता है। उस वक्त जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जातिवादी जज को नहीं समझ में आता है। और वे तमाम जो बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि हम पीआईएल दाखिल करेंगे, पिटीशन दायर करेंगे, क्या हाथ चले जाते हैं। इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होगा। 24 घंटा में आखिर क्या आपको मजबूरी थी कि 24 घंटा में आप जो है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% सवर्णों को दे देते हैं? लेकिन जब ओबीसी के, ईबीसी के, एससी एसटी का आरक्षण की बात आती है तब आपकी डाटा खोजने लगते हैं। इसमें आपके पास कितना डाटा है? जो आर्थिक आधार पर 10% दिया गया है उसको आप तत्काल प्रभाव से खत्म नहीं करिएगा। केवल ईबीसी का, ओबीसी का आरक्षण को ही आप खत्म करना चाहते हैं। वही जातिवादी जज जो कोलिजियम का खानदान से बने हुए हैं, जिसको जायज या नाजायज कहा जाए समझ में नहीं आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। भी नहीं तो रहे हैं, खुलकर बोलना चाहिए इन जातिवादी जजों के खिलाफ, जातिवादी फैसला देने वालों के खिलाफ।
तब जाकर के आपका हमारा साम्राज्य बचेगा। अन्यथा अब कोई पार्टियां हक अधिकार खत्म नहीं करेगी, क्योंकि लोग समझदार हो गए हैं, उनको वोट नहीं देंगे। इसलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपके हक अधिकार को खत्म किए जा रहे हैं। तो राज्य सरकार साफ साफ है, यहां पर नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार में लालू यादव की सरकार है। जातिगत जनगणना आप करवा लीजिए, क्या जाता है, 2 दिन का काम नहीं है जातिगत जनगणना करवाना। आपके पास बड़ा संख्या है, अधिकारी हैं, तमाम चीजें हैं, सारा काम बंद करके जातिगत जनगणना करवा लीजिए, सारे अधिकारी को लगा करके, उसके बाद दीजिए। तो ये तमाम चीजें हैं ना, तमाम दिलीप मंडल सर लिखते हैं कि बिहार की आखिर दुर्भाग्यपूर्ण फैसला हाईकोर्ट का क्यों आ जाता है, इससे लोगों को अंदर विद्रोह पैदा होगा। जाहिर सी बात है, विश्वास उठते जा रहा है हाईकोर्ट के जजमेंट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। विश्वास उठना लाजमी है साहब। यहां पर केवल पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। इनके हक अधिकार कब भाई, आखिर क्यों? आपको नहीं समझ में आता है कि कमजोर वर्ग है, इसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना जरूरी है। देखिए, जहां ईबीसी का ओबीसी का आरक्षण है, वही जो है कि हाईकोर्ट फैसला देता है कि उन्हीं जगहों का रोक लगेगा और जिन सामान्य करके चुनाव लड़वा दीजिए। तो यही बात है ना भाई। चलिए खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या होने वाला है, आखिर कब तक ओबीसी का ईबीसी के लोग नहीं बोलेंगे, अपने चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। क्या हाईकोर्ट का जजमेंट आया है इसलिए आप चुप्पी नहीं तोड़ोगे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है इसलिए चुप्पी नहीं तोड़ोगे? बोलो बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, अन्यथा बचने वाला कुछ नहीं है। सारे हक अधिकार को खत्म कर दिए जाएंगे। खैर, आप लोग देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए कि क्या गलत है, क्या सही है। सुदामा आरक्षण हटना चाहिए, स्वर्ण जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए गए हैं वे हटना चाहिए। उसका कोई डाटा नहीं है, उसका कोई जो है कि सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, और वो आरक्षण 24 घंटा के अंदर लागू हो जाती है। और जो नगर निकाय का चुनाव में बिहार की सरकार 20% जो है कि आरक्षण लागू की, उसमें पेट में दर्द हो जाती है जातिवादियों की, मनुवादियों की। और उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं ना जी कि ये सब भाजपा वालों की चाल है। हो सकता है उन्हीं के खानदान के लोग बैठे हुए हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है पिटीशन फाइल वही करवाती है, जजमेंट उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, वही दे देते हैं। और देखिए, ये जो जज है वो बोलता है कि 2 दिन तक हमें नींद नहीं आई। ये कितना हरामी होगा पता नहीं होगा। अरे तुमको 2 दिन तक नींद नहीं आई, यहाँ कितने दिन तक लोग खाना नहीं खाते हैं, ऐसे ही उनको नींद नहीं आती है। इनके हक अधिकार कैसे बचे, उनको ऐसे ही नींद नहीं आती है। और तुम जजमेंट दे रहे हो छुट्टी के दिन में और बोलते हो कि हमें नींद 2 दिन तक नहीं आई। ये केवल गुमराह करने वाली बातें हैं, इमोशनल करने वाली बातें हैं कि वाकई में सही निर्णय दिया होगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसने गलत किया ही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।